जय मसीह की दोस्तों। आज का विषय थोड़ा संवेदनशील है, थोड़ा भावुक करने वाला भी, और साथ ही थोड़ा आत्मचिंतन की ओर ले जाने वाला। और मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो आपके मन में बहुत सारे सवाल पैदा होंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि जब कोई प्रभु का सेवक जो चमत्कारों के लिए, प्रेरणादायक प्रवचनों के लिए और लोगों को परमेश्वर की ओर खींचने के लिए जाना जाता है, वही अचानक आरोपों में घिर जाए, तो पूरा मसीही समाज एक सवाल के घेरे में आ जाता है। और सवाल यह नहीं होता कि उसने किया या नहीं, सवाल होता है अब हम क्या करें। क्या हम उसका साथ दें? क्या हम उससे दूरी बना लें? क्या हम प्रार्थना करें या चुपचाप तमाशा देखें? मैं बात कर रहा हूं पास्टर बजिंदर सिंह की। पास्टर बजिंदर सिंह एक जाना माना नाम है भारत के मसीही जगत में। उनके चमत्कार, भविष्यवाणियां और प्रचार लाखों लोगों को आकर्षित करते रहे हैं। उनका चर्च जो कभी छोटा सा था, आज हजारों की भीड़ से भरता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ तक कि विदेशों में भी उनके अनुयायी हैं। वे उस प्रकार के सेवक हैं जिनके प्रचार में लोग रोते हैं, टूटते हैं और प्रभु से जुड़ते हैं। वे दावा करते हैं कि पवित्र आत्मा उनके माध्यम से कार्य करता है, और यही वजह है कि कई लोग उन्हें परमेश्वर का विशेष सेवक मानते हैं। लेकिन साल 2018 में एक चौंका देने वाला मोड़ आया। एक महिला ने पास्टर बजिंदर सिंह पर बलात्कार का आरोप लगाया। यह आरोप गंभीर था और इसमें कई संवेदनशील बातें थीं। मीडिया में यह खबर जंगल की आग की तरह फैली। किसी ने उनका साथ दिया तो किसी ने उन्हें तुरंत दोषी मान लिया। लंबी कानूनी प्रक्रिया चली और फिर 1 अप्रैल 2025 में मोहाली कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। दोस्तों, हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को भी नहीं है। लेकिन हम इस घटना को बाइबल से जरूर देखेंगे, क्योंकि हम प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। इसलिए हमारा सबसे बड़ा न्यायकर्ता परमेश्वर है। हालांकि पास्टर बजिंदर सिंह के पास हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट जाने का भी रास्ता है। अब यहां दो प्रतिक्रियाएं सामने आईं। एक वर्ग ने कहा, देखा, यही होता है जब कोई पैसा और शोहरत के पीछे जाता है। दूसरे वर्ग ने कहा, उन्हें फंसाया गया है, ये ईर्ष्या और साजिश का नतीजा है। लेकिन सवाल अब बड़ा है। इस घटना ने सिर्फ पास्टर बजिंदर सिंह को नहीं, बल्कि पूरे मसीही समाज को झकझोर कर रख दिया। क्योंकि जब एक बड़ा नाम गिरता है, तो उससे जुड़े हर व्यक्ति को झटका लगता है। और इससे भी बड़ा झटका लगता है उन नए विश्वासियों को जो अभी अभी प्रभु के रास्ते पर आए थे। तो सवाल यही है, अगर कोई प्रभु का सेवक पाप करता है, तो क्या परमेश्वर उसे छोड़ देता है? या फिर अगर कोई झूठे आरोप में फंस जाए, तो क्या परमेश्वर चुप रहता है? इसका जवाब हमें मिलेगा बाइबल से। बाइबल कोई परियों की कहानी नहीं है। ये उन लोगों की कहानी है जो हमारे जैसे ही थे, कमजोर, डरपोक, गलती करने वाले। लेकिन उनमें एक बात और होती थी, पश्चाताप। बाइबल में एक उदाहरण है दाऊद राजा का। दाऊद एक महान राजा था, जिसे परमेश्वर ने अपने मन का पुरुष कहा था। लेकिन वह भी मनुष्य था और उससे भी गंभीर गलती हुई। दाऊद ने भी एक बहुत गंभीर पाप किया। तो क्या परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया? नहीं दोस्तों, परमेश्वर उसके साथ रहा। क्यों? क्योंकि उसने पश्चाताप किया, उसने अपनी गलती परमेश्वर के सामने मानी। दाऊद का पश्चाताप केवल शब्दों में नहीं था, वह गहरे दिल से था। उसने भजन संहिता 51 में जो लिखा, वह उसके टूटा हुआ दिल और पश्चाताप को दर्शाता है। वह खुदा के सामने रोया, उसने आंसू बहाए। दोस्तों, जो प्रभु के सच्चे सेवक हैं, प्रभु उन्हें कभी नहीं छोड़ता है। क्योंकि बाइबल कहती है, नीति वचन अध्याय 28 वचन 13, जो अपने पाप छुपाता है वह कभी उन्नति नहीं करता है, परंतु जो उन्हें प्रकट कर छोड़ देता है, प्रभु उसके ऊपर दया करता है। दोस्तों, दाऊद ने अपने पाप को माना, प्रभु के सामने स्वीकार किया कि मुझसे गलती हुई है, और प्रभु ने उसके ऊपर दया किया, उसके पाप को क्षमा किया, जैसे कि आप वचन में पढ़ भी सकते हैं। प्रभु ने उसको फिर खड़ा किया, और जितनी लड़ाई दाऊद ने लड़ी, सबकी सब लड़ाइयां जीतता चला गया। यह केवल गलती स्वीकार करना नहीं था, बल्कि अपने अंदर बदलाव की गहरी चाह थी। दोस्तों, अगर पास्टर बजिंदर सिंह ने कुछ गलती की है या उनसे कुछ पाप हुआ है, तो वह प्रभु के सामने उसको स्वीकार करें, क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है। अगर हमसे गलती हुई है, तो हमारा पिता जानता है। हमारे पश्चाताप को हमें प्रभु के सामने स्वीकार करने की जरूरत है। दोस्तों, जब भी कोई प्रभु का सेवक किसी गंभीर आरोप में फंसता है,
तो पूरा मसीही समाज दो हिस्सों में बांट जाता है। एक तरफ वो लोग जो बिना सोचे समझे उसे दोषी ठहरा देते हैं, और दूसरी ओर वो लोग जो उसे निर्दोष मानते हुए आंख मूंद कर समर्थन करते हैं। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि न तो जल्दबाजी में किसी को दोषी ठहराओ और न ही अंधभक्ति में उसकी हर बात को सही मानो, बल्कि हमें देखना चाहिए क्या परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ है या नहीं। और ऐसा ही एक उदाहरण हमें मिलता है यूसुफ के जीवन में। यूसुफ कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह अपने पिता याकूब का प्यारा बेटा था, और परमेश्वर ने उसे विशेष स्वप्न दिए थे। उसने देखा था कि एक दिन सब लोग, यहाँ तक कि उसके भाई भी, उसके आगे झुकेंगे। उसके ये स्वप्न भविष्य के लिए थे, लेकिन यही स्वप्न उसके लिए मुसीबत का कारण बन गए। उसके भाई उससे जलने लगे, और एक दिन उन्होंने उसे एक सूखे कुएं में फेंक दिया और गुलाम बनाकर मिस्र भेज दिया। अब सोचिए, एक युवक जिसे परमेश्वर ने चुना था, वह अब एक गुलाम बन गया। क्या यही है प्रभु की योजना? क्या यही होता है जब आप प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हो? मिस्र में यूसुफ को पोतीपर के घर में नौकरी मिली। वह वहां भी इतना ईमानदार था कि पूरे घर की जिम्मेदारी उसे सौंप दी गई। लेकिन फिर एक और मोड़ आया। पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ पर झूठा आरोप लगाया कि उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। यूसुफ निर्दोष था। उसने उस स्त्री से साफ मना किया था। उसने कहा था, मैं अपने स्वामी के विश्वास और परमेश्वर के विरुद्ध यह महान पाप क्यों करूं? लेकिन फिर भी उस स्त्री ने कपड़ा पकड़कर झूठी कहानी बना दी। यूसुफ को जेल हो गई, लेकिन क्यों? अब सवाल उठता है, जब यूसुफ निर्दोष था, प्रभु का वफादार सेवक था, तो परमेश्वर ने उसे जेल क्यों जाने दिया? क्या यह परमेश्वर की चुप्पी थी या कोई योजना? बाइबल कहती है यहोवा यूसुफ के साथ था और उसे कृपा दी। यानी वह जेल में था, लेकिन अकेला नहीं था। परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ थी। और यही फर्क करता है। स्थिति कैसी भी हो, अगर प्रभु हमारे साथ है तो विजय हमारी ही होगी। जेल में यूसुफ ने हार नहीं मानी। वह वहां भी सेवा करता रहा। उसने बंदियों के स्वप्नों का अर्थ बताया। और एक दिन मिस्र का राजा फिरौन स्वयं उसे बुलाने लगा। और फिर वही हुआ जो स्वप्न में उसने देखा था। यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बना। अब आइए इसे पास्टर बजिंदर सिंह के केस से जोड़ें। उनके समर्थक मानते हैं कि उन्हें झूठे आरोप में फंसाया गया है। वो कहते हैं कि यह शैतान की चाल है, क्योंकि शैतान को नहीं पसंद कि कोई प्रभु का सेवक लोगों को चंगा करे, उद्धार की ओर ले जाए। अगर यह सच है, अगर वाकई में यह झूठा आरोप है, तो दोस्तों, यूसुफ की कहानी हमें आश्वस्त करती है कि प्रभु जेल में भी साथ रहता है और न्याय का दिन जरूर आता है। बाइबल में यह कोई नई बात नहीं है। यिर्मयाह नबी को भी जेल में डाला गया। पतरस को बेड़ियों में बांधा गया। पौलुस और सीलास को कोड़े मारे गए और जेल में डाला गया। इनमें से कई दोषी नहीं थे, फिर भी उन्हें सजा मिली। लेकिन प्रभु ने उन्हें वहां भी साक्षी बनने का मौका दिया। यानी कभी कभी सजा एक मंच होती है जहां से परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करता है। अब सवाल हम सबसे है, अगर पास्टर बजिंदर सिंह सच में निर्दोष हैं, तो क्या हमें रोने बैठ जाना चाहिए? नहीं। हमें वही करना है जो कलीसिया ने पतरस के लिए किया, प्रार्थना। बाइबल कहती है कलीसिया पतरस के लिए लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करती रही, और प्रभु ने चमत्कार किया। दूत आया, जंजीरें टूटी और पतरस कैद से बाहर निकला। लेकिन अगर आगे के कोर्ट में यह साबित होता है कि पास्टर बजिंदर सिंह ने गलती की थी, तो भी हमारे लिए रास्ता स्पष्ट है। पश्चाताप, प्रार्थना और पुनर्स्थापन। दाऊद ने पाप किया, पौलुस ने पहले मसीहियों को सताया, पर प्रभु ने उन्हें छोड़ा नहीं। अगर सेवक सच्चा है और पश्चाताप करता है, तो प्रभु उसे फिर से उठा सकता है। क्योंकि हमारे पाप चाहे लाल क्यों न हो, प्रभु उन्हें बर्फ से भी अधिक श्वेत कर सकता है। दोस्तों, जब किसी सेवक पर आरोप लगता है, खासकर बलात्कार जैसे गंभीर आरोप, तो मसीही समाज में एक हलचल मच जाती है। लोग प्रभु के सेवकों के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। जैसे कि बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है डेनियल। डेनियल प्रार्थना के कारण शेरों की मांद में फेंका गया। बाइबल में डेनियल एक न्यायी, प्रार्थनाशील और परमेश्वर भक्त व्यक्ति था। उसकी ईमानदारी से लोग जलने लगे और एक योजना बनाई गई। राजा से ऐसा कानून पास करवाया गया जिसमें कोई भी व्यक्ति 30 दिन तक किसी अन्य ईश्वर या मनुष्य से प्रार्थना नहीं कर सकता।
लेकिन डेनियल रोज की तरह अपनी खिड़की खोलकर यरूशलेम की ओर मुंह करके परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। शत्रुओं ने उसे रंगे हाथों पकड़वा दिया और राजा के आदेशानुसार उसे शेरों की मांद में डाल दिया गया। पर क्या परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया? नहीं। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए। शत्रु उसे मारना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने उसे बचा लिया। मुर्दकै एक यहूदी जो परमेश्वर से डरता था, हामान नामक एक मंत्री उससे जलता था। उसने पूरे यहूदी समुदाय को समाप्त करने की साजिश रची। राजा से आदेश पास करवाया ताकि एक निश्चित दिन पर सभी यहूदियों को मार दिया जाए। लेकिन परमेश्वर ने एस्तर को उठाया, एक स्त्री को जो रानी बन चुकी थी। उसी के द्वारा मुर्दकै को सम्मान मिला और हामान खुद उसी सूली पर लटकाया गया जो उसने मुर्दकै के लिए तैयार की थी। बाइबल कहती है, जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है उसी में गिरता है। दोस्तों, आज का युग सूचना का है। सोशल मीडिया, राजनीति, धर्मों के टकराव और पैसे का प्रभाव इतना अधिक हो गया है कि किसी को भी किसी भी मुकदमे में घसीटा जा सकता है। अब सवाल है, क्या पास्टर बजिंदर सिंह के साथ ऐसा हुआ? इस सवाल का जवाब हमें आने वाले समय के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अभी उनके पास तो ऑप्शन है, एक हाई कोर्ट और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। दोनों रास्ते अभी खुले हैं। हमें न्याय की प्रक्रिया का इंतजार करना चाहिए। परमेश्वर और कानून दोनों को अपना कार्य करने देना चाहिए। और दोस्तों, में एक और बात आप लोगों से कहना चाहते हैं। जब सेवकों के विरुद्ध आरोप लगते हैं तो अक्सर हम दो हिस्सों में बंट जाते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर विरोधी को गालियां देने लगते हैं, तो कुछ लोग सेवक को मसीह बना देते हैं। दोनों ही स्थितियां गलत हैं। बाइबल हमें सिखाती है, हर बात को परखो और जो अच्छा है उसे पकड़ो। इसका मतलब यह है कि हमें न जल्दबाजी में निष्कर्ष पर पहुंचना है और न ही अंधभक्ति दिखानी है, बल्कि प्रार्थना करनी है, संयम रखना है और प्रभु की इच्छा को पहचानना है। क्या कानून में न्याय मिल सकता है? हाँ। बाइबल में रोमियो 13 अध्याय हमें सिखाता है कि हर सरकार परमेश्वर की ओर से नियुक्त है और न्याय की व्यवस्था का हिस्सा है। इसलिए हमें कोर्ट की प्रक्रिया का आदर करना चाहिए। और अगर कोई ऊपरी अदालत तक जाता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो वो उसका संवैधानिक अधिकार है। अगर वह निर्दोष है तो एक दिन सत्य जरूर प्रकट होगा, और अगर दोषी है तब भी प्रभु का न्याय सर्वोच्च है। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी पहचान केवल उपदेशों से नहीं होती, बल्कि व्यवहार से होती है। अगर पास्टर बजिंदर सिंह के समर्थक हिंसक भाषा बोलें, दूसरों को गालियां दें, तो वे प्रभु यीशु का अपमान करते हैं। यीशु ने कहा, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इसलिए अगर हम यीशु के अनुयायी हैं तो हमें उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, क्योंकि कभी कभी वे भी घायल आत्माएं होती हैं। अगर सच में कोई गलती हुई है, अगर कोई सेवक पाप में गिरता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसकी सेवकाई खत्म हो गई। पश्चाताप का द्वार हमेशा खुला है। प्रभु ने पतरस को माफ किया जिसने उसे 3 बार इनकार किया। प्रभु ने दाऊद को माफ किया जिसने हत्या और व्यभिचार किया। प्रभु ने पौलुस को माफ किया जिसने पहले मसीहियों को मार डाला। तो कोई भी अगर पश्चाताप करता है तो परमेश्वर उसकी स्थिति को बदल सकता है। दोस्तों, इस पूरी घटना से हमें 3 बातें सीखनी हैं। एक, हम जल्दबाजी में किसी के दोषी या निर्दोष होने का फैसला न करें। 2, प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि प्रभु की योजना हमसे बड़ी है। 3, हर स्थिति में प्रेम, क्षमा और संयम दिखाएं, तभी दुनिया यीशु को हमारे अंदर देखेगी। अंत में एक निवेदन, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए। सिर्फ इसलिए नहीं कि पास्टर बजिंदर सिंह के बारे में बात की गई है, बल्कि इसलिए कि हमें एक सीख मिले कि जब किसी सेवक को षड्यंत्र के द्वारा फंसाया जाए या जब कोई सेवक पाप में गिरे, तो समाज उसे मारने के लिए दौड़ न पड़े, बल्कि उसके लिए प्रार्थना करें। और अगर कोई निर्दोष है तो प्रभु उसे फिर से उठाएगा, जैसे यूसुफ को जेल से निकालकर गद्दी पर बैठाया था। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।